तस्वीर नहीं बनती। मुझे भुला नहीं देना, ज़माना खराब है। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो के शुरू में आपने इंडिया के दो मशहूर गाने सुने हैं चंक की सूरत में। ये एक तारीखी और सदाबहार गानों का दर्जा रखने वाले वो गाने हैं जो लता मंगेशकर ने, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए और तलत महमूद ने भी ये गाने गाए। लेकिन बहुत कम ही पाकिस्तानियों को ये पता होगा कि ये गाने दरअसल कंपोज किसने किए थे और वो कौन मौसीकार था जो फिर पाकिस्तान में आ गया और पाकिस्तान में आके उसने मौसीकी की तारीख बदली और यहाँ पर बड़े बड़े हीरे जो थे उन्होंने तराशे। रूना लैला एक बहुत बड़ा नाम है गुलकारी के मैदान में, वो भी उन्होंने ही मुतारफ़ करवाया। मलका तरन्नुम नूर जहाँ जब भी उनके साथ गाया करती थी उनकी मौसीकी पर तो बहुत खुश हुआ करती थी और कहा करती थी, आपने हक़ अदा कर दिया, मुझे मेरा माजी याद दिला दिया। ना सिर्फ मलका तरन्नुम नूर जहाँ, मेहदी हसन, मसूद राना और सलीम रज़ा के अलावा जितने भी उस दौर के बड़े गुलकार वो सारे के सारे उनका नाम इंतहाई अदब से लिया करते। नशाद जो कभी शौकत अली हाशमी हुआ करते थे, इंडिया की 30 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने मौसीकी दी। 16 साल तक वो इंडिया में रहे, एक अच्छे और एक टॉप के मौसीकारों में उनका शुमार होने लगा था। लेकिन फिर पाकिस्तान की पुकार पर वो पाकिस्तान आ गए थे और यहाँ पर वो नक्शब जारचवी साहब के कहने पर आए थे और ये नक्शब जारचवी साहब ही थे जिन्होंने शौकत अली हाशमी को नाशाद बनाया था। नाशाद क्यों बनाया था, इसके पीछे एक बड़ी हिस्ट्री थी। पहले ये बात भी सुन ले कि नाशाद साहब सारी ज़िंदगी इस बात पर खफा रहे कि उन्हें नाशाद क्यों कहा गया। उनकी असल शनाख्त जो उनका नाम था वो पसे पर्दा चला गया, किसी को नहीं मालूम कि उनका असल नाम क्या था। नाशाद इसलिए नक्शब जारचवी ने रखा कि वो नशाद अली जो मौसीकार आज़म थे, इंडिया की हिंदी फिल्मों में बहुत बड़ा नाम थे मौसीकी का, उनसे अपने फिल्मों की कंपोजिशन करवाया करते थे। उनके साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक भी था, बड़े उनके काम भी आया करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी एक फिल्म नगमा जो थी उसके लिए उन्होंने नौशाद अली साहब की खिदमत हासिल करना चाहिए तो उस पर उनकी लड़ाई होगी। एक तो नक्शब जारचवी साहब का अपना मिजाज भी कुछ ऐसा था, लेकिन दूसरी तरफ नौशाद अली भी खुद भी बड़े हमेशा एक वक़ार के साथ काम करने के आदी थे, लिहाजा उनकी बात ना बन सकी और इस पर इतना ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने ऐलान कर दिया, जिस पर बाद में बड़ी उस दौर के अखबारात के अंदर खबरें भी शाया हुई कि नक्शब जारचवी ने दावा कर दिया है कि अब वो दूसरा नौशाद पैदा करेंगे। और फिर ऐसा हुआ, उन्होंने वो चूंकि शौकत अली हाशमी को जानते थे, करीब से जानते थे, लिहाजा उन्होंने उन पर मेहनत की और कहा कि आपका नाम मैंने नाशाद रखना है, नौशाद नहीं नाशाद रखना है। और इसी मगालते में फिर उनकी बहुत सारी फिल्में भी गानों की वजह से सुपरहिट हुई। उनकी मौसीकी के अंदर वो जान रचाव हुआ करता था जो कभी नौशाद अली के फिल्मों में हुआ करता था, उनकी मौसीकी में हुआ करता था और नौशाद अली इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। ये जो गाने आपने सुने हैं ये नौशाद अली, ये नौशाद साहब के कंपोज किए हुए हैं जो पाकिस्तान में आगे थे। पाकिस्तान में भी उनके बड़े सदाबहार गाने थे। आज की वीडियो में मैं आपको उनके वो गानों के चंक्स भी सुनाऊंगा, आपको अंदाज़ा हो कि ये पाकिस्तान का कितना बड़ा मौसीकार था, कितना बड़ा सरमाया था और वो सुहाना दौर जब मौसीकी जो थी वो सुनने के लायक हुआ करती थी और जिसको रूह की ग़ज़ा भी कहा जाता, बड़ी सुरीली, मीठी और बड़ा सुकून देने वाली मौसीकी भी हुआ करती थी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, की नजरों से मुहब्बत का जो पैगाम मिला, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए। एक बार चले आओ, सूरत तो दिखा जाओ।